जब से बीजेपी एनडीए बिहार में चुनाव जीती है, तब से एक ही सवाल सबके मन में है, बीजेपी चुनाव हारती क्यों नहीं? तो आज एक कहानी। बिहार चुनाव के बाद भले ही देश भर की नज़र अब बंगाल की तरफ मुड़ी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की नज़र 2021 से ही नहीं हटी है। बिहार की जीत के साथ ही पीएम ने कहा कि पटना से ही गंगा बंगाल की तरफ जाती है। इसे पश्चिम बंगाल की जीत की घोषणा की तरह ही देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर पीएम मोदी और शाह पर नज़र डालें तो पिछले एक साल से लगातार पश्चिम बंगाल में वो दोनों जनसभा कर रहे हैं। हर चुनाव और काम के बीच पश्चिम बंगाल में जीत के लिए उनका मिशन लगातार जारी है। बात किसी भी राज्य की हो, लेकिन टारगेट ममता दीदी और वेस्ट बंगाल ही होता है। हमारे पुख्ता सूत्रों ने बताया कि 7 महीने से युद्ध स्तर पर कार्यकर्ता ग्राउंड पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीति तैयार है और लक्ष्य साफ है, बंगाल में बीजेपी। बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि बीजेपी चुनाव जीत कैसे रही है, तो ये कहानी आपके लिए है। जवाब इसका बहुत आसान है, स्ट्रेटजी और प्लानिंग से। बीजेपी एक पैटर्न पर काम करती है। जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पहले से ही मोदी और शाह के दौरे बढ़ जाते हैं। पिछले दिनों देखिए, पीएम तमिलनाडु में थे, बिहार में थे और वहाँ से उन्होंने बंगाल को साधा था। पीएम के भाषणों और कपड़ों पर नज़र डालें तो बिहारियों में गमछा उनकी आन बान शान माना जाता है, तो उन्होंने गमछा घुमाया, बार बार घुमाया, भोजपुरी बोली, पाग पहना। अब देखिएगा, बंगाल जाएंगे, पारंपरिक वेशभूषा पहनेंगे और बंगाली बोलेंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है जिससे वो लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजी की। अप्रैल में संसद सत्र जब समाप्त हुआ, उसके साथ ही हर महीने गृह मंत्री अमित शाह बिहार, बंगाल, तमिलनाडु का 2-2 दिन का दौरा करने लग गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी महीना देखें, उन्होंने लगातार वहाँ दौरा किया है। अप्रैल में 14 और 15 को वो बंगाल में थे, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। चुनावी तैयारियों पर भी बैठक की। मई में वो 31 मई को कोलकाता पहुँचे थे। वहाँ पे उन्होंने अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि 29 मई को पीएम भी बंगाल के अलीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगस्त में 25 में जब पीएम बिहार में विधानसभा के लिए रैली कर रहे थे, तभी पश्चिम बंगाल को भी सौगात दे रहे थे। पीएम ने 5200 करोड़ रुपए की सौगात पश्चिम बंगाल को दी। शाह और पीएम लगातार तमिलनाडु भी जा रहे हैं, तो ये सवाल ही आप सोच रहे होंगे कि कैसी स्ट्रेटेजी है। अब फिर सवाल उठता है कि इससे चुनाव जीतने का क्या कनेक्शन है, तो वो हमेशा एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। बीजेपी हर वोटर को भगवान मानती है और ऐसे में माइक्रो मैनेजमेंट भी करती है। हर वोटर को घेर कर रखती है और बूथ तक ले जाकर ही दम लेती है। अब आप याद करें तो पीएम मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों से कहा है कि नेता घर पर ना बैठें, लोगों के बीच रहें, अपने क्षेत्र में रहें। बीजेपी का सीनियर कार्यकर्ता गांव-गांव में बैठकें करता है। केंद्रीय नेतृत्व अपने हर एक कार्यकर्ता को, वोटर को टारगेट करता है और वोटर को टारगेट भी दिया जाता है, जैसे हम लोगों को टारगेट मिलते हैं। हर वोटर को टारगेट करती है बीजेपी, जैसे हर कार्यकर्ता को 20 वोट दिलाना ही है। ये है माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी में सबसे पॉपुलर है पन्ना प्रमुख, यानी इलेक्टोरल रोल में हर पन्ने का इंचार्ज। हर विधानसभा क्षेत्र में एक वॉर रूम होता है जो सेंट्रल वॉर रूम को हर दिन की रिपोर्ट भेजता है। बंगाल में ये सब सेट हो चुका है। अब पीएम के बाद बात अमित शाह की कर लेते हैं। चुनाव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, बागियों को समझाने मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 19 दिन तक लगातार बिहार में रहे। जिले से लेकर डिवीज़न लेवल तक के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। नाराज और बागियों को कैसे चुप कराया जाए, उस पर काम किया। जरूरत पड़ी तो दोस्ती भी करा दी।
उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का मिलन तो आपको याद ही होगा। ऐसे कई किस्से आपको मिल जाएंगे। बिना थके बीजेपी के मंत्री, सीएम, सांसद उस राज्य में डेरा डाल देते हैं जहां चुनाव होता है। योगी, मोहन यादव, हिमंता बिस्वा शर्मा, रेखा गुप्ता सहित बिहार चुनाव में सभी नजर आए। तो अब बंगाल चुनाव में भी कई मंत्रियों की ड्यूटी लग रही है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को हर एक मोहल्ले और जिले में महीनों तक रहना होता है। सब रहते भी हैं। इसमें संघ का भी अहम रोल होता है। भाजपा किसी भी राज्य को अकेले नहीं जीत नहीं सकती, इसलिए वो आरएसएस का सहारा लेती है। हरियाणा और दिल्ली में आरएसएस ने क्या किया वो तो आपने देखा ही। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए भी आरएसएस ने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। फरवरी में ही 10 दिनों तक रहकर उन्होंने पहले ही सारी प्लानिंग सेट कर दी। जिलों और सीटों पर गुणा भाग भी कर लिया और काम चल भी रहा है। भाजपा अगर टीएमसी के 4% वोट बैंक को सेंध लगा देती है तो 2026 में वो गेम चेंजर साबित होंगे। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, 148 पर बहुमत। टीएमसी 215 सीटें जीती है और भाजपा के पास 77 सीटें हैं, जबकि अन्य 2 पर है। बंगाल में 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों की एकजुटता के कारण टीएमसी हर चुनाव में मजबूती से खड़ी हो जाती है। हालांकि हिंदुओं का वोट टीएमसी और भाजपा में बंट जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50% हिंदुओं का और 7% मुस्लिमों का वोट मिला था। वहीं टीएमसी को 39% हिंदुओं का और 75% मुस्लिमों का वोट मिला। ऐसे में भाजपा 2026 चुनाव में पहले हिंदुओं को कैसे एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जिससे हिंदू वोट उसको ज़्यादा मिले। और इसका नज़ारा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। कोई भी फेस्टिवल हो, भाजपा के कार्यकर्ता जोर शोर से उसे मनाने में जुट जाते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए और बंगाल से जुड़ी हुई कई खबरों के लिए, एसआईआर से जुड़ी खबरों के लिए, बीजेपी की रणनीतियों के लिए, टीएमसी के क्या करने जा रही है ममता का अगला कदम क्या होगा, उसके लिए India.com। और आप क्या जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइए।